कई वर्ष पूर्व की बात है। संभवतः 2003 या 2004 की बात होगी। हमने पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में एक अपने हृदय की बात निवेदित की कि महाराज जी, जब श्रीमद् भागवत की चर्चा करने बैठते हैं तो भगवान शुकदेव जी की वाणी से निसृत उच्च कोटि के ज्ञान और वैराग्य के निरूपण का, भगवत भक्ति के निरूपण का अवसर प्राप्त होता है और उसको कह सुन करके प्रसन्नता भी होती है। लेकिन एक बात से अपने मन में बड़ी ग्लानि होती है कि इतने उच्च कोटि के ज्ञान वैराग्य और भक्ति की चर्चा करके भी हम कथा कह करके दक्षिणा क्यों ले रहे हैं? ये नहीं लेना चाहिए। शुकदेव जी ने कौन सी दक्षिणा ली? गोकर्ण जी ने कौन सी दक्षिणा ली? सनकादिक भगवान ने कौन सी दक्षिणा ली? बताओ। जिन कथाओं के उदाहरण हैं उनमें तो किसी ने दक्षिणा ली नहीं। शुकदेव जी ने क्या दक्षिणा ली? सनकादिकों ने क्या दक्षिणा ली? गोकर्ण जी ने क्या दक्षिणा ली? तो इतने तीव्र ज्ञान भक्ति वैराग्य का निरूपण करके और धन का संग्रह करना, निकट में रहने वाले साधु भेंट उठावे रखें, इसको देख के बड़ी ग्लानि होती है। सब कुछ भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा करुणा के सहारे चल रहा है। अपने को यदि हम निमित्त मानते हैं तो हम मूर्ख हैं। सब कुछ भगवान के संकल्प से हो रहा है। तो आपकी आज्ञा हो तो स्पर्श करना बंद कर दें। तो महाराज जी बोले, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम्हारे मन में ग्लानि हो रही है। धन को देखकर, धनागम देखकर प्रसन्नता न हो, ग्लानि मन में होवे, ये सौभाग्य की बात है। और यह इसी का परिणाम है कि तुम ईमानदारी से भागवत की कथा कह रहे हो। यदि भागवत का आश्रय नहीं होता तो ग्लानि भी नहीं होती। अब रही स्पर्श करने न करने की बात, तो स्पर्श हम नहीं करेंगे, यह भी धन के प्रति महत्व बुद्धि का परिचायक है। धन क्या चीज है? धन है ही नहीं कोई वस्तु। धन नाम की कोई वस्तु नहीं है। महाराज जी ने कहा 100 रुपये पे लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब वो 100 रुपये की रसीद है, 100 रुपया नहीं है। रुपये से व्यवहार नहीं चलता, पदार्थों से व्यवहार चलता है। आपको भूख लगे तो रुपया देने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, भोजन देने से भूख मिटेगी। आपको प्यास लगे, कोई रुपया दे तो उससे आपकी प्यास भी नहीं बुझेगी। पदार्थों से तृप्ति होगी, रुपये से तृप्ति नहीं होगी। तो ये कागज के रुपया या लोहे के सिक्का या सोने चांदी की मुद्रा, ये सब कुछ केवल व्यवहार संपादन का साधन मात्र है। इसके प्रति महत्व बुद्धि का त्याग कर दो। अपने मन में किसी प्रकार का कोई संकल्प मत करो। भगवत इच्छा से जो आता है, भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित कर दो। रही दक्षिणा लेने न लेने की बात,
तो अभी समय नहीं आया है, एक समय आएगा कि छूट जाएगा। अभी जैसे चल रहा वैसे चलने दो। यह बात 2003 या 2004 में पूज्य महाराज जी ने कही थी। फिर भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की। 2011 में सड़क दुर्घटना कब हुई? 2011 में एक सड़क दुर्घटना हुई, बड़ी भयंकर दुर्घटना थी। और उसके बाद चिकित्सकों ने कहा कि कुछ लंबे समय तक आपको कहीं जाना आना नहीं है, विश्राम करना है। तो ठीक है। ब्रज के वरिष्ठ संतों ने आज्ञा दी तो ठीक है। ब्रज के वरिष्ठ संतों ने आज्ञा दी 1 साल तक तुमको ब्रज के बाहर नहीं जाना है। कहा ठीक है। तो हम साल भर से अधिक समय तक ब्रज के बाहर नहीं गए। गोवर्धन रहे, गोकुल में रहे, रमण रीति में, और बाकी बचे खुचे समय में मलुक पीठ में रहे। तो 1 वर्ष तक तो बाहर गए नहीं। न तो गौ सेवा का काम रुका, न साधु सेवा का काम रुका, न ठाकुर सेवा का काम रुका। बिना गए आए कोई काम रुका नहीं, सब काम बढ़िया से हो गया। तो हमारी समझ में आ गया कि जो तुम्हारे दिमाग में कहीं ऐसी बात घुसी हुई है कि बिना आए गए खर्च नहीं चलेगा, भगवान ने इस भ्रम की निवृत्ति के लिए लीला की है। 1 साल तक कहीं आए गए नहीं और कोई काम बंद नहीं हुआ, सब काम चल रहे हैं। तो तुम कहीं कुछ भी नहीं हो, ये सब मेरा किया हुआ हो रहा है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद 2012 में कुंभ था, प्रयाग का महाकुंभ। तो ये भावना जो कथा के माध्यम से दक्षिणा न लेने की भावना और अधिक तीव्र हो गई। कथा के समय पोथी पर किसी भी प्रकार का कोई द्रव्य नहीं लेना, और कथा की समाप्ति के बाद भी कथा की दक्षिणा के रूप में कुछ भी न लेना। ये 2 बातें मन में आईं। तो फिर मन में एक बात और आई कि किसी बड़े महापुरुष से पूछे बिना निश्चय नहीं करना चाहिए। तो हमने परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी से पूछा। तो उन्होंने हमको कहा कि यदि किसी ने तुमको प्रेरित किया है, दबाव दिया है, तब तो बिल्कुल मत करो। और यदि तुम्हारे भीतर से ये बात जग रही है तो इसे भगवान की आज्ञा मानकर अवश्य करो। हमने सारी बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की बात और दुर्घटना की बात तो उनके सामने थी ही, बता दी। तो बड़े ध्यान से उन्होंने सारी बात सुनी और बोले, माय डियर, इसी कुंभ से ही यह नियम हम ही लागू कर देते हैं। कथा तुमको करनी है, यहीं से नियम लागू है। तब से न तो पोथी पर कोई दक्षिणा चढ़ती है, न कोई सामान चढ़ता है, और न ही कोई दक्षिणा। कहने वाले लोग तो कहते हैं कि कथा का इतना खर्च, उतना खर्च, इतना खर्च। अब कथा में पंडाल बनेगा तो खर्च नहीं होगा? लाइट वाला, माइक वाला, संगीत वाला लेगा कि नहीं लेगा? और जो लोग आएंगे उनको भोजन कराओगे कि नहीं कराओगे? ठहराओगे कि नहीं कराओगे? तो वो तो आपका अपना खर्च हुआ। बाकी कथा ब्राह्मणों को कुछ दोगे कि नहीं दोगे? कोई जप करेगा, कोई पाठ करेगा, कोई कर्मकांड करेगा, उनको नहीं दोगे तो तुम्हारा यज्ञ ही सफल नहीं होगा। अब इस खर्चा को यदि कोई दूसरे के ऊपर जोड़ दे तो बात अलग है, वो भी आपकी अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो तब से लेके अब तक भगवत कृपा से भगवान ही योगक्षेम का वहन कर रहे हैं।
जो कुछ हो रहा है हरि गुरु संतों की कृपा से हो रहा है, उन्हीं की कृपा से अब तक हुआ, उन्हीं की कृपा से हो रहा है और उन्हीं की कृपा से आगे भी होता रहेगा। हमारे कहने का आज दंडोत, हमारे कहने का, इधर आ जाओ, हमारे कहने का प्रयोजन यही है, बहुत ध्यान देकर सुने, ये बात हमने भूमिका के रूप में कही है। हमारे कहने का प्रयोजन यह है कि भगवत शरणागति के पश्चात महत्व बुद्धि केवल भगवान की भक्ति में रखें, भगवान के प्रति महत्व बुद्धि रखें, ना शरीर के प्रति महत्व बुद्धि रखें, ना संसार के प्रति महत्व बुद्धि रखें, ना शरीर संसार के व्यवहार के प्रति महत्व बुद्धि रखें। शरीर संसार का व्यवहार धन से चलता है, धन के प्रति महत्व बुद्धि न रखें। जितने अंश में धन के प्रति, शरीर संसार के प्रति, शरीर संसार के व्यवहार के प्रति हम लोग महत्व बुद्धि रखेंगे, उतने अंश में हम भगवान से विमुख हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, उतने अंश में हम ज्ञान वैराग्य भक्ति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए भगवत शरणागति के पश्चात निरंतर भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ानी चाहिए।